लेकिन हम लोग बहुत तवज्जो दे रहे हैं ये अपनी सेलिंग दी एयरक्राफ्ट। मेरा सिर्फ एक गुजारिश है मेरे भाइयों, अभी हमें अपने खुद की चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले तो साहब आपकी अपनी ज़रूरतें पूरी करें। ये ज़्यादा लग गए हैं साहब, एक्सपोर्ट करके दिखाएंगे, घर की बाद में देखी जाएगी। अरे साहब, आपकी 42 स्क्वाड्रन की एयरफोर्स होनी थी, आज के दिन 29 पे आ गई। पाकिस्तान की एयरफोर्स जस्ट बाय द वे 25 स्क्वाड्रन की है, केवल 4 स्क्वाड्रन का फर्क है। आप क्या चाहते हैं कि आपकी एयरफोर्स पाकिस्तान की एयरफोर्स से छोटी हो जाए? कल तो आप बांग्लादेश से कंपटीशन शुरू कर दें। आपको डील करना है नॉट 2.5 फ्रंट, 3.5 फ्रंट वॉर। चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, माओइस्ट, कम्युनिस्ट और आपके टेररिस्ट, हर जगह के टेररिस्ट, चाहे इंसर्जेंट नॉर्थ ईस्ट के या कश्मीर के टेररिस्ट, इन सब से आपको डील करना है। और हम कह रहे हैं कि साहब एयरफोर्स और छोटी और क्या मतलब? आई डोंट अंडरस्टैंड। हम एक्सपोर्ट पहले करेंगे, घर में बाद में क्यों? आपको दिख नहीं रहा कि क्या गैप्स हैं? I think the focus of the Hindustan Aircraft Limited should be on filling the gaps in the squadron strength जो आ गए हैं। MiG-21 सारे फेज आउट हो गए। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, पहली बार जनरल बख्शी सच बोल रहा है और उसने सही कहा है। पाकिस्तान ने भी अपने त्यारे दुनिया को बेचने तब शुरू किए थे जब हमारे पास त्यारों की तादाद 125 से ऊपर हो गई थी। अब देखें तो तेजाज जो है वो अभी 10 बने हैं और इन्होंने 2 क्रैश करवा दी हैं। कितनी दोस्तों इन्होंने अपना मोराल डाउन कर दिया है अपनी एयरफोर्स के सामने। अब खुद सोचे कि इनकी एयरफोर्स कैसे उड़ाएगी उस त्यारे को जिसकी इतना ज्यादा मोराल गिर चुका है। बहुत ज्यादा इन्होंने एक्सपोर्ट के चक्कर में अपने आप को ही तबाह कर दिया। जबकि इनकी एयरफोर्स की तादाद में जनरल बख्शी को भी करेक्ट कर दूं, इन्होंने गलत बताया है। जबकि इनकी एक्टिव फोर्स की तादाद 23 स्क्वाड्रन है, क्योंकि दोस्तों इनके 6 जगवार जो है वो तो आगे ये समझिए ट्रेनिंग के लिए है, उन्हें निकाल ही दीजिए। जबकि पाकिस्तान के जो 25 है ना, वो मंजे हुए सारे त्यारे हैं। वो 4.5 जनरेशन और 4 जनरेशन के त्यारे हैं, इनसे नीचे एक त्यारा भी नहीं है। हम बनाते हैं ट्रेनिंग के त्यारे, मोशाक और पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करते हैं दोस्तों, वो अलग से है। हमारे पास कोई भी कॉफन नहीं है, ये आपको सही से बता दूं। आगे भी सुनते हैं, मुलाहिजा करें। रफाल नहीं आया, और रफाल नहीं आने का सबसे बड़ा कारण क्या है साहब? इन टाइम सबसे बड़ा कारण है कि आपकी पीठ में अमेरिका ने छुरा भोंक दिया है, पीरियड। जैसे मर्जी आप इसको कहना चाहें, जितनी इसके ऊपर शुगर कोट करें, इसके ऊपर शहद लगाएं, मीठी मीठी बातें करें, पता नहीं हमने क्यों पांव पकड़ने की ठान ली है अमेरिका की। लेकिन बात यह है साहब कि $1 बिलियन हमने अमेरिका को दिए और हमें क्या मिला? पीठ में छुरा घोंपा। 2 साल हो गए हैं साहब इंतजार करते करते। 2024 में ये GE-404 इंजन आ जाने चाहिए थे। आज की डेट पे साहब केवल 2 आए हैं, 2 साल में केवल 2 आए हैं। 200 की ज़रूरत है साहब। और मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि हमने फिर रिपीट ऑर्डर दे दिया है। तेजस 1A के लिए माफ कीजिए, GE-414 एडवांस्ड इंजन आने थे, लेकिन हमने डील साइन कर दी है GE-404 की। साहब पुराने हैं, घटिया हैं, वो तो मिल तो जाएं। यहां तो ये बात आ गई है, हार्ड कैश दिया है साहब। अब देयर इज समथिंग कॉल्ड प्रोफेशनल ऑनेस्टी। और देशों से भी हम खरीदते हैं, किसी ने हमें ऐसा धोखा तो नहीं दिया ना साहब। अमेरिका की रिलायबिलिटी क्या है? और अमेरिका कह रहा है कि हमसे F-35 खरीदो। किस लिए? इस तरह 5, 10, 15 साल की डिले कराने के लिए, ताकि वो इंश्योर करें कि जब आपको फिर लड़ना पड़े पाकिस्तान से, चीन से, आपके पास जहाज ही ना हो, उसके बाद आएंगे जब आप पिट जाएंगे। इतना क्या मोहब्बत हो गई है साहब, क्या लव फेस्ट हो गया है। 50% टैरिफ आप पे लगा दिए, हर किस्म से बांग्लादेश में कू करा दिया, नेपाल में कू करा दिया, लद्दाख में उंगल दे रहे थे, श्रीलंका में कू करा दिया, आग चारों तरफ लगाई हुई है, कुकी लैंड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, चीट कर रहे हैं, स्विंडल किया है आपको।
G404 इंजन की डील में। स्टैब इन द बैक, स्विंडल। तो साहब कोई कमर्शियल रिलायबिलिटी भी तो होती है साहब। ये हम मुफ्ती में नहीं मांग रहे, आपसे भीख नहीं, उधार भीख नहीं मांग रहे। थैंक गॉड वी सेव्ड द पायलट। दिस टाइम जो एयर क्रैश दुबई में हुआ है, वी वर नॉट सो लकी, और उसका साहब हमको पीआर के लिहाज से तो नुकसान हुआ है, आप डिनाई नहीं कर सकते, कितना कुछ कह लो। हाँ, लेकिन एक जो चीज सबने रूल आउट कर दी है, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन, साबोटाज। लेकिन जहां पे ये एक्सीडेंट हुआ है वहां पे पाकिस्तानियों की भरमार है, और सोशल मीडिया पाकिस्तान का लगा हुआ, बहुत सारे पाकिस्तानी हैं दुबई में। तो क्या सैबोटाज एंगल भी है? आई डोंट थिंक यू कैन रूल इट आउट। ऑफ कोर्स वी विल हैव टू वेट फॉर द कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कि ये टेक्निकल एरर थी, पायलट एरर थी, मेडिकल प्रॉब्लम हो गई थी, नेगेटिव जी से निकल नहीं पाया, या इंजन फेलियर हुआ था। ज़्यादातर चांसेस उसके हैं क्योंकि पिछला भी इंजन फेल हुआ था। बट वी विल हैव टू वेट फॉर द कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। बट हाउ कैन यू रूल आउट द sabotage एंगल? आई एम सॉरी, यू विल हैव टू कीप टिल यू आर एबल टू टिक डिसाइसिवली कि नहीं सर नहीं हुआ। दिस विल बी एन ऑप्शन दैट मस्ट we have to keep our mind open to even that, considering where it happened. पाकिस्तानियों की भरमार है उधर, ISI के हथकंडे हो सकते हैं। बहुत सारे लोग नहीं चाहते कि भारत का तेजस एयरक्राफ्ट उनके J-17 का पत्ता काट दे, उनके F-16 का पत्ता काट दे, क्योंकि सस्ता है, टिकाऊ है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है अभी तक। तो मतलब ज़्यादा हुपला और तालियां भी नहीं बजनी चाहिए, शेडन फ्राइडे दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ना पाकिस्तान को, ना चीन को, ना अमेरिका को। और आई एम सॉरी, अमेरिका की जो भूमिका रही है वो थोड़ी दुखदाई रही है साहब। आई होप इट इम्प्रूव्स, क्योंकि हमने जाके वी हैव थ्रोन गुड मनी आफ्टर बैड। मेरा व्यक्तिगत सोच है कि हमें दूसरा इंजन ले लेना चाहिए था। शुरू से ये प्रॉब्लम्स करते आए हैं इंजन की, हमें दूसरा इंजन ले लेना चाहिए था, चाहे साफरान के साथ, चाहे रोल्स रॉयस के साथ, चाहे जापान के साथ मिलकर, चाहे फ्रांस के साथ मिलकर, लेकिन एक अलग अपना इंजन बना लेना चाहिए था। अगर कावेरी फेल हो गया तो कोई बात नहीं, प्राइवेट सेक्टर को लगाइए साहब और करिए। पब्लिक सेक्टर की अपनी प्रॉब्लम्स हैं, वो ट्रेड यूनियन की ज़्यादा खुशामदें करते। अब हमको थोड़ा काम चाहिए, देश अफोर्ड नहीं कर सकता, देश अफोर्ड नहीं कर सकता कि हम पब्लिक सेक्टर पे स्नेल पेस पे काम करें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब PMO पर्सनली इसमें इंटरवीन करेगा, क्योंकि अब पानी सर के ऊपर गुजरने वाला है। वी आर डाउन टू 29 स्क्वाड्रंस। अभी तो केवल बिग 21s 23s वगैरह गए थे, अब आपके थोड़ी देर में आपको मिराज 2000 जैगुआर फेज आउट करने पड़ेंगे। तो आपको 114 रफाल खरीदने हैं तो खरीदने, यू माइट एज वेल डू इट फास्ट। अगली लड़ाई के बाद अगर वो आए तो दे विल बी टू लिटिल टू लेट। दूसरा साहब, प्रॉब्लम ये आ रही है कि आपके पाकिस्तान के पायलट्स चीन में हैं, इस वक्त J-35 पे ट्रेनिंग कर रहे हैं। अगले साल आपको हैरत नहीं होनी चाहिए कि अगर वो हांगुर क्लास सबमरीन सप्लाई करने वाला है, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सबमरीन्स टू पाकिस्तान, तो वो J-35 भी स्टार्ट करने वाला है। अब जाते क्या है, चीन के पास 5th जनरेशन फाइटर क्या 6th भी आ गया। पाकिस्तान आपसे पहले 5th जनरेशन फाइटर लाएगा, फिर आप वेट करेंगे कि बांग्लादेश ले आए, फिर हम लाएंगे। नहीं, कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है साहब? आमका कम से कम 10 साल लेगा। येट वी विल हैव टू मेक द आमका एट होम, नहीं तो कभी चालू ही नहीं होगा साहब। लेकिन साहब अगले साल क्या होगा? अगर आमका 10 साल के बाद आने वाला है और लड़ाई अगले साल या उसके अगले साल शुरू होती है या इस साल शुरू हो जाती है खुदा ना खास्ता, तो साहब आपको इंटरिम स्टॉप गैप सॉल्यूशन चाहिए होगी, वो है Su-57 पीरियड।
2 या 3 स्क्वाड्रन आपको लेने पड़ेंगे। हमें लग्जरी नहीं है कि साहब ठीक है 10-15 साल बाद सही अपना बनाएंगे, ठोक पीट के बनाएंगे, तब तक आपकी 3 लड़ाइयाँ हो चुकी होंगी। प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करना अब निहायत ज़रूरी हो गया। प्राइवेट सेक्टर में कंपटीशन होता है, कंपटीशन वैल्यू इंजीनियर्स द प्रोडक्ट। पब्लिक सेक्टर में कोई कंपटीशन ही नहीं है साहब, तो आराम से कर रहे हैं, हो रहा है, हो जाएगा। ये एटीट्यूड अब नहीं चल सकता। वी आर इन अ क्राइसिस।